पहलगाम को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और मंगलवार को यहाँ की वैशारन घाटी में आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार करते हुए 28 लोगों की जान ले ली है, जबकि कई पर्यटक घायल हुए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां एक और पूरा देश गुस्से में है, तो सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ना भी शुरू हो गया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंगलवार को आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान को 10 बड़े झटके लगे हैं, जिनसे देश की इकोनॉमी को भी खतरा माना जा रहा है। आइए जानते हैं पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट से लेकर अर्थव्यवस्था के मोर्च पर क्या क्या हुआ, कब और कैसे हुआ पहलगाम हमला। सबसे पहले बताते हैं पहलगाम आतंकी हमले के बारे में। तो मंगलवार को पहलगाम में मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले वैशारन घाटी आतंकवादियों की गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। देश विदेश से आए पर्यटक अपने परिजनों के साथ वहां घूमने पहुंचे थे। 28 लोगों ने आतंकियों की गोलियों से अपनी जान गंवा दी और कई घायल हुए। हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सख्त तेवर दिखाए। बुधवार को सीसीएस में पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लेने के बाद बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि आतंकियों और इसकी साजिश रचने वालों को कल उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इन्हें मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान को ऐसे लगे झटके। पहला झटका पहलगाम हमले के बाद शुरू हुए तनाव का असर पाकिस्तान के शेयर बाजार पर दिखा है और ये क्रैश हो गया है। जी हाँ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। बुधवार को KSE 100 इंडेक्स 1204 अंक लुढ़क कर 1,17,224 पर आ गया है, तो आज भी इस इंडेक्स में हैवी गिरावट है। KSE 100 इंडेक्स अभी 1455 गिर कर 1,15,777.33 पर है। दूसरा झटका पहलगाम आतंकी हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने FY25 के लिए पाकिस्तान के GDP ग्रोथ के अनुमान को पहले 3% घटाकर 2.6% कर दिया गया। वैश्विक निकाय के इस फैसले में निवेशकों के सेंटीमेंट पर असर होगा। तीसरा झटका सिर्फ IMF ही नहीं, विदेशी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तानी करेंसी को लेकर भी चेतावनी जारी की है। फिच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान रुपया जून महीने तक 250 से गिर सकता है, जबकि FY26 के अंत में ये 295 तक टूट सकता है। ये भी पहले से आर्थिक तंगी झेल रहे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। चौथा झटका CCS की बैठक में लिए गए निर्णयों में सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल है। इस वाटर स्ट्राइक से न केवल पड़ोसी देश को चावल खाने और पानी पीने के लाले पड़ सकते हैं, बल्कि कई राज्य अंधेरे में डूब सकते हैं। इसका सीधा असर पाक GDP पर देखने को मिल सकता है। पांचवा झटका पाकिस्तान को अगला बड़ा झटका अटारी चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद करने से लगेगा। सरकार ने अटारी में बने चेक पोस्ट को तुरंत बंद करने का फैसला लिया है, जिसके बाद पाकिस्तान को अनुमानित 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान में इसी पोस्ट से सोयाबीन, मुर्गे का दाना, सब्जियां, प्लास्टिक दाने और लाल मिर्च समेत अन्य सामान भेजा जाता है। छठा झटका विश्व बैंक ने पाकिस्तान के लिए चेतावनी जारी की है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 1 करोड़ पाकिस्तानियों को गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है, जिससे गरीबी की स्तर वृद्धि होने की उम्मीद है। यह चेतावनी तब आई जब विश्व बैंक ने पाकिस्तान को आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को घटाकर 2.7% कर दिया है। सातवां झटका आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से लिए गए कड़े फैसले में एक ये है कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वीज़ा रद्द कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की है कि सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आठवां झटका CCS की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ दिए गए सरकार के फैसलों को देखें तो वीज़ा रद्द होने के बाद भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को अगले 48 घंटे के भीतर देश छोड़कर जाना होगा
और पाकिस्तानी नागरिक अब भारत का दौरा नहीं कर पाएंगे। 9वां झटका। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात पाकिस्तानी डिफेंस एडवाइजर्स को भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं और उन्हें देश छोड़ने के लिए सरकार ने सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया है। इसके अलावा दोनों हाई कमीशन में तैनात कर्मचारियों की संख्या को भी 55 से घटाकर 30 करने का निर्णय लिया गया है। 10वां झटका। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक और सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान को झटका दिया है। दरअसल सरकार ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक की है और देश में पाकिस्तान सरकार का एक अकाउंट बैन कर दिया गया है। मतलब अब पाकिस्तान का अकाउंट भारत में नहीं दिख पाएगा।